अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलंद आगाज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामपुर के पूर्व विधायक आज़म खान की। मोहम्मद आज़म खान का जन्म 14 अगस्त 1948 में रामपुर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और राजनीति में कदम रखा। आज़म खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे 10 बार विधायक, कैबिनेट मंत्री और कई बार विपक्ष के बड़े नेता रह चुके हैं। उन्हें रामपुर का शेर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की सियासत में उनकी पकड़ बहुत अच्छी रही है। गिरफ्तारी के समय उन पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें कुछ केस गंभीर थे, लेकिन कई मुद्दे इतने मामूली थे कि जनता को भी हैरानी हो गई। जैसे बकरी और मुर्गी चोरी का आरोप, किसी किताब को लाइब्रेरी से गलत तरीके से उठाना, सीवर लाइन तोड़ने और दीवार गिराने का केस। इन मुद्दों पर उनके समर्थकों का कहना है कि इनमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो उनको बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। आज़म खान के करीबियों का कहना है कि उनकी राजनीति में इतनी अच्छी खासी पकड़ होने की वजह से उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, क्योंकि आज़म खान हमेशा गरीब, किसानों और अल्पसंख्यक की आवाज़ के लिए संसद में आवाज़ उठाते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और उनकी ज़मीनी पकड़ को तोड़ना आसान नहीं था, इसीलिए उन्हें कमज़ोर करने के लिए उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे लगाए गए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया गया। जेल में आज़म खान करीब 23 महीने रहे। इस दौरान उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के खाने में उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। उसके बाद उन्होंने जेल का खाना छोड़ दिया और ख़ुद के खाने खाने लगे। परिवार वाले उनके लिए फल, दवाइयाँ और ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने लगे। कई बार उन्हें गंभीर हालात की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने कहा कि जेल में आज़म खान के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके अदालत ने उन्हें कई मुकदमों में बेल दी। ख़ासकर उन मामूली मुकदमों में जिसमें उन्हें फंसाया गया था, अदालत ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरी मामला था क्वालिटी बार लैंड एंक्रोचमेंट केस का। इस केस में भी न्यायालय ने उन्हें बेल दे दी। तब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। आखिरकार 23 सितंबर 2025 को आज़म खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोग फूल मालाएँ लेकर पहुँचे और उनके जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसी बीच आज़म खान ने न्यूज़ से मुखातब होते हुए कुछ बातें कहीं। आइए सुनते हैं। मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। अल्लाह तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। रिहाई के बाद सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर आज़म खान आगे किसके साथ जाएंगे। क्या वे समाजवादी के साथ रहेंगे या किसी और दल से जुड़ेंगे। इसी बीच खबर आई है कि उनकी पत्नी बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने गई हैं, लेकिन खुद आज़म खान ने कहा है कि जेल में रहते हुए उनसे किसी लीडर से बात नहीं हुई है और ना उन्होंने किसी पार्टी से संपर्क रखा है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम आज़म खान पर लगे सारे मुकदमे हटवा देंगे। और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत के फैसले पर उनको पूरा भरोसा था और वही हुआ। आज़म खान अपनी बेबाकी और तेज़ तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। रामपुर में उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें भी उन्हें कई बार फंसाया गया। उसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर उनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उनके समर्थकों का कहना है कि आज़म खान को राजनीति का शिकार बनाया गया है, जबकि उनके विरोधियों का कहना है कि आज़म खान ने सत्ता में रहते हुए अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाया। रिहाई के बाद भी आज़म खान के लिए रास्ता अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत से केस ऐसे हैं जो अभी निलंबित हैं। साथ ही देखना यह भी होगा कि आज़म खान किस पार्टी में और किस ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर वो बसपा या किसी और पार्टी में जाते हैं तो यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा।
आज़म खान की रिहाई ने यूपी में अल्पसंख्यक राजनीति को फिर से गरमा दिया है। मुस्लिम बहुल इलाके में उनका काफ़ी असर रहा है। अगर वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा उसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी, बसपा और कई अन्य दलों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि उनकी हर चाल पर सभी पार्टियों की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, आज़म खान की बातें जो हमने अभी जानी वो ये बताती हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब अब वो बाहर आ गए हैं तो सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि वो राजनीति में अपनी नई पारी कैसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़म खान की कहानी हमें ये बताती है कि राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं।